जीतना जारी और श्रीलंका एक बार फिर सीरीज हारी, यानी कि T20 सीरीज भारत ने पहले ही अपने नाम किया था और साल की पहली वनडे सीरीज भी भारतीय टीम अपने नाम करने में कामयाब रही। यहां पर जितना श्रेय भारतीय गेंदबाजों को जाता है, जहां पर शानदार कमबैक किया था कुलदीप यादव ने, जिन्होंने 3 विकेट लिए। इसके अलावा मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट हासिल किया और कुल मिलाकर गेंदबाजों का जो कंबाइंड एफर्ट था उसको जाया नहीं होने दिया। के राहुल की शानदार पारी ने, के राहुल ने न सिर्फ अर्धशतक लगाया बल्कि 2 अच्छी साझेदारियां करके इस बात को तय किया कि भारतीय टीम न सिर्फ मैच जीतेगी बल्कि सीरीज भी अपने नाम करने में कामयाब रहेगी। हालांकि टॉप ऑर्डर का न चलना एक बार फिर परेशानी का सबब रहा और या यूं कहें प्रदर्शन में लगातार ऊपर और नीचे जाना भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों पर कई तरह के सवाल भी खड़े करता है, क्योंकि 216 रन बनाने के लिए अगर आपको मशक्कत करनी पड़ रही है एक ऐसी गेंदबाजी के खिलाफ जिसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर उस पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि अंत भला तो सब भला, के राहुल और कुलदीप यादव ने इस बात को तय किया कि भारतीय टीम इस मैच को जीतेगी और सीरीज भी अपने नाम करने में कामयाब रहेगी। इस लगातार 2 जीतों पर बातचीत करेंगे, सीरीज जीत पर भी बात करेंगे। 26 साल से भारतीय टीम अपनी सरजमी पर श्रीलंका के खिलाफ कोई सीरीज नहीं हारी है, इस पर भी आगे बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस समय जुड़ेंगे। हमारे साथ सवा करीम है और हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर और साथ ही राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। राजकुमार सर, क्लिनिकल परफॉर्मेंस कहेंगे या टॉप ऑर्डर का फेल होना एक बड़ा सेटबैक था, कैसे आप देखते हैं? सीरीज तो हम जरूर जीते, 26 साल का इतिहास भी हम बचाने में कामयाब रहे, लेकिन थोड़ा सा डरा जरूर दिया टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने। बिल्कुल राजीव, लेकिन उससे पहले मैं क्रेडिट देना चाहूंगा भारतीय गेंदबाजों को कि उन्होंने शानदार गेंदबाजी करके रेस्ट्रिक्ट किया श्रीलंका को 215 पर। वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर हम पहले पॉजिटिव्स देखें इस मैच के तो हमारे गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की। मैं बहुत इंप्रेस हुआ मोहम्मद सिराज से। पिछले मैच में भी जिस तरह की अटैकिंग गेंदबाजी वो कर रहे थे और आज भी उन्होंने 3 विकेट लिए। कुलदीप यादव अच्छा लगा देखकर कि वो कमबैक कर रहे हैं और उन्होंने 3 विकेट लिए और श्रीलंका को 215 पर रेस्ट्रिक्ट किया। वो एक बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि श्रीलंका एक शानदार टीम है और वहां पर भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन सराहनीय रहा। लेकिन बिल्कुल ठीक कहा आपने कि थोड़ा सा डरा दिया था जब हमारा टॉप ऑर्डर फेल हुआ और एक्सपेक्टेड नहीं था कि कोई भी टॉप ऑर्डर में से बल्लेबाज सेटल हुआ हो वहां पर। और एक समय लग रहा था कि शायद 215 रन भी काफी ज्यादा है चेज करने के लिए। विकेट इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन शुरुआती विकेट गिरने से भारत के ऊपर प्रेशर आया। लेकिन शानदार बल्लेबाजी की के राहुल ने और यहाँ पर हार्दिक पांड्या और हार्दिक पांड्या ने, तो जिसका नतीजा कि भारत ये मैच जीत गया। बिल्कुल। और सवा भाई, कैसे आप देखते हैं? एक तो लगातार 2 सीरीज अब हम जीत गए, पहले हम T20 जीते, फिर हम ODI सीरीज जीते। कॉन्फिडेंस के लिहाज से तो निश्चित रूप से एक बड़ी जीत के तौर पर इसको देखा जाएगा। आपको लग रहा है के राहुल ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया? जो 2 मौके मिले, पहले मैच में भी उनकी बैटिंग ठीक ठाक थी और दूसरे मैच में मैच विनिंग नॉक खेल के गए और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बल्लेबाजी की उन्होंने। इसका मतलब ये भी है राजीव कि भारत की कोशिश यही है कि मध्य क्रम में एक ऐसा बल्लेबाज होना चाहिए जो सिचुएशन के मुताबिक रन बनाए, और इसी वजह से राहुल को नंबर 4 नंबर 5 पर खेलने का मौका मिल रहा है। और आपने सही कहा कि जब कंडीशंस चैलेंजिंग है तो फिर आपके पास 2-3 बल्लेबाज इस समय टीम में है, 11 में है, जो सिचुएशन के मुताबिक रन बना सकते हैं और मैच जिता सकते हैं। और के राहुल ने एक बहुत ही सूझबूझ वाली आज पारी खेली, क्योंकि आस्किंग रन रेट कुछ ज्यादा था नहीं, रन्स जो बनाने थे भारत को उतना चैलेंजिंग था नहीं। यहाँ पर जरूरी ये था कि आप साझेदारी निभाए, जो कि किया पहले हार्दिक पांड्या के साथ और उसके बाद अक्षर पटेल के साथ। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे टीम बन रही है भारत की एक दिवसीय क्रिकेट में। आने वाले समय में और कई सारे चैलेंजेस आएंगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला होने वाला है, 3 एक दिवसीय मुकाबला, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा भारत के लिए। गेंदबाजी, जैसा कि राजकुमार ने सही कहा कि बहुत ही प्रभावित किया है आज गेंदबाजों ने, और एक जो शब्द का इस्तेमाल किया राजकुमार ने वो है अटैकिंग गेंदबाजी। देखिए, अब जो व्हाइट बॉल क्रिकेट हो रही है, विशेष करके वनडे क्रिकेट, वहां पर आपको अटैकिंग बॉलर्स के साथ मैदान में उतरना होगा और यही कर रहा है भारत इस समय। चाहे वो उमरान मलिक हो या फिर मोहम्मद सिराज हो या फिर कुलदीप यादव हो, तो आपको ऐसे बॉलर्स की जरूरत होगी जो हमेशा विकेट लेने की चेष्टा करते हैं, ना कि कंटेन करने की चेष्टा करें।
बिल्कुल, गेंदबाजों के प्रदर्शन पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले क्योंकि के राहुल और हार्दिक पांड्या ने एक प्लेटफॉर्म सेट किया था जहां से भारतीय टीम मैच जीतने की स्थिति में गई। राजकुमार, कैरेक्टर से अलग बैटिंग की है, वो चाहे के राहुल हो या हार्दिक पांड्या जिन्होंने 60 गेंद खेल के 31 रन बनाए। कैसे आप देखते हैं ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो बार बार सभा भाई भी कहते हैं कि आपका टेम्पलेट ठीक है, आप बहुत अटैकिंग खेले हैं, आपको बहुत एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है वाइट बॉल में, बट ये भी एक सीख थी एक तरह से कि आपका अगर टॉप ऑर्डर गया है, एक छोटा स्कोर है, तब आप वहां तक पहुंचेंगे कैसे? बिल्कुल राजीव, बहुत समझदारी वाली, सूझबूझ वाली पारी कहूंगा मैं ये के राहुल की, और साथ साथ हार्दिक पांड्या की, जो अपने कैरेक्टर से हटके उन्होंने बल्लेबाजी की। जाने जाते हैं वो बड़े बड़े शॉट्स खेलने के लिए और अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन इट वाज नॉट द नीड ऑफ द आवर। नीड ऑफ द आवर वाज कि आप वहां खड़े रहिए तो आपको रन मिल जाएंगे, क्योंकि आस्किंग रेट बहुत ज्यादा नहीं था। और ये सूझबूझ दिखाई है, ये दिखाया है कि हार्दिक पांड्या अब कितने मैच्योर खिलाड़ी हो गए हर फॉर्मेट में, वनडे क्रिकेट में स्पेशली और T20 में। जब से उन्हें कप्तानी मिली है IPL में, उन्होंने बहुत मैच्योरनेस दिखाई है। और साथ साथ KL राहुल वहां पर एक ऐसा बल्लेबाज है जो मिडिल ऑर्डर में पारी को संभाल सकता है, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है KL राहुल का। जिस तरह का रोल विराट कोहली का है कि उनके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है भारतीय बल्लेबाजी, तो उसके बाद एक और ऐसा बल्लेबाज है जो कि पारी को संभाल सकता है, जो टेक्निकली करेक्ट है, अच्छा टेम्परामेंट है। तो एक ये बड़ा, मैं कहूंगा एक बड़ा बैलेंस्ड बैटिंग लाइनअप लग रहा है, जो कि आज लगा कि अगर टॉप ऑर्डर फेलियर भी हो जाए तो भी हम हमारे लेटर ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर उस पारी को संभाल सकते हैं। रितेंद्र, सबसे ज्यादा खुश तो रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ होंगे, मैच जीतने से नहीं, के राहुल के रन बनाने से होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था जब आप ईशान किशन को ड्रॉप करके खिलाया था के राहुल को। जी हाँ राजीव, बिल्कुल। देखिए, बहुत बड़ा डिसीजन था ईशान किशन का ना होना, और KL राहुल पे आप फिर भरोसा दिखा रहे हैं। और KL राहुल ने कुछ खास किया भी नहीं था राजीव, तो ऐसा लग नहीं रहा था उनको मौका मिलेगा, लेकिन मौका मिला। तो उनके पास, KL राहुल के पास अब एक ही चांस था कि रन्स बनाए, और जो भरोसा रोहित और राहुल ने दिखाया है उस पे खरे उतरे, और क्या बकमाल आज पारी खेली है। देर आए दुरुस्त आए। KL राहुल हम सब जानते हैं राजीव, बड़े प्लेयर हैं, बट समहाउ फॉर्म हैज एल्यूडेड हिम बिग टाइम। रन्स ऐसा लग रहा है जैसा बन ही नहीं रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। बट जैसे कहा जाता है, बड़े प्लेयर को एक नॉक चाहिए फॉर्म में आने के लिए, और उसके बाद जो सफर है वो थमता नहीं है। तो हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि इस नॉक से KL राहुल की फॉर्म वापस आ गई है, और जिस छवि के लिए वो जाने जाते हैं वैसा ही वो अब खेलेंगे। तो जी हाँ, मुबारकबाद KL राहुल को, मुबारकबाद हार्दिक पांड्या को, और बड़ी मुबारकबाद राहुल और रोहित को, जिन्होंने KL राहुल में बड़ा भरोसा दिखाया। समा भाई, हार्दिक पांड्या की बैटिंग को आज कैसे देखते हैं? 60 गेंदें खेली उन्होंने, 36 रन बनाए, बिल्कुल कैरेक्टर से अलग बैटिंग कर रहे थे। चलिए, के राहुल तो प्योर बैट्समैन है, बट हार्दिक का नेचर ऑलमोस्ट अटैकिंग क्रिकेट खेलने का है। जिस तरह से उन्होंने इस इनिंग को बिल्ड किया, क्या वाइस कैप्टन बनाने से वो मैच्योरनेस, वो जिम्मेदारी दिखने लगी है हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी में भी? वो तो लाजमी है आना राजीव। एक बार आप कप्तान या वाइस कप्तान बन जाते हैं तो फिर आप अलग प्रकार से गेम को रीड करते हैं, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और आपका प्रयास यही रहता है कि आप अपने खेल से आपके साथ जो खेलने वाले हैं उनको आप प्रोत्साहित करें, और उसी प्रकार की पारी आज हार्दिक पांड्या ने खेली है। देखिए, सबसे अच्छी बात ये रहती है एक ऐसे खिलाड़ी में जिसके पास कई प्रकार के फैसेट्स होते हैं अपने गेम में। आप अटैकिंग क्रिकेट भी खेल सकते हैं, आप सिचुएशन के मुताबिक भी खेल सकते हैं, और ये वनडे क्रिकेट में खास करके बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। जब कंडीशंस चैलेंजिंग हो, जहां पर कठिन हो बल्लेबाजी करने के लिए, क्या वहां पर आप प्रेशर को किस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद आपको रन बनाना होता है। और जब आप छोटा स्कोर चेस कर रहे हैं तो फिर आपको तेज गति से रन बनाने का दबाव रहता नहीं है, सिर्फ आपको साझेदारी निभाने का प्रयास करना चाहिए, तो क्या आज हार्दिक पांड्या ने किया। तो ये एक जिम्मेदारी के वाली पारी रही है हार्दिक पांड्या की। तो मुझे लगता है जिस तरह से लीडरशिप रोल को उन्होंने अपनाया है, ये बहुत ही अच्छा संकेत है भारतीय क्रिकेट के लिए, क्योंकि आने वाले समय में हार्दिक पांड्या वनडे क्रिकेट में जो विश्व कप होने वाला है उसमें बहुत बड़ी भूमिका हार्दिक पांड्या की रहने वाली है। बिल्कुल, लेकिन टॉप ऑर्डर एक दिन 373 बना देता है रितेंद्र, और दूसरे दिन हम 216 चेस करने में भी स्ट्रगल करते हैं। ये कंसिस्टेंट टॉप ऑर्डर नहीं नजर आया अभी तक। जी हाँ राजीव, बिल्कुल। देखिए, कमियां तो दिखी हैं आज, क्योंकि
जैसे हम उम्मीद कर रहे थे टॉप ऑर्डर की वो रन्स बनाएंगे, पिछले मैच में बड़ी फॉर्म में दिखे, आज ऐसा नहीं दिखा है। तो ये देखिए चिंता का विषय तो है, क्योंकि राजीव अब हम तैयारी कर रहे हैं 50 ओवर वर्ल्ड कप की। सब उम्मीद कर रहे हैं कि 50 ओवर वर्ल्ड कप भारतीय टीम जीतेगी। तो वो कैसे जीतेगी? अगर हम कंसिस्टेंट खेलेंगे, अगर हमारे लड़के कंसिस्टेंट रन बनाएंगे, रोहित विराट बड़ी फॉर्म में दिखेंगे, हार्दिक केएल राहुल बड़ी फॉर्म में दिखेंगे, तो एज ए कलेक्टिव यूनिट हमें उठना होगा। तो जी हाँ, यहाँ पे जरूर राहुल द्रविड़ कंसर्न्ड होंगे, बातचीत की जाएगी। अच्छी बात है कि मैच हम जीते हैं, बट एंड ऑफ द डे वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द मेगा इवेंट, दैट इज द वर्ल्ड कप, 50 ओवर का वर्ल्ड कप, जो हम जीते नहीं है बहुत देर से। तो जी हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जिसपे बात होनी चाहिए, उन पे बात होगी। तो हम सब उम्मीद करते हैं अगले मैच में जो टॉप ऑर्डर ने आज गलतियां की हैं वो नहीं दोहराई जाएंगी और हमारा टॉप ऑर्डर बड़ी फॉर्म से उतरेगा। पारी का लेखा जोखा आपको दिखाया, उससे पहले एक सवाल राजकुमार सर से भी ले लेते हैं। राजकुमार सर, श्रीलंका की अगर हम बात करें, श्रीलंका अब तक इतिहास में सबसे ज्यादा जो मैचेस हैं वो हार चुकी है। कैसे आप देख रहे हैं इस चीज को? चलिए इस पर आगे बात करेंगे। फटाफट आपको जरा पारी का लेखा जोखा एक बार दिखा देते हैं आपको कि क्या कुछ रहा है भारतीय टीम की पारी का और श्रीलंका की पारी का लेखा जोखा, यानी मैच कहां पर भारतीय टीम ने अपनी पकड़ में किया। और ये अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टैट्स हैं। 1 से 10 ओवर में 51 रन थे श्रीलंका के, भारत के 67 पे 3 हो गए थे, यानी टॉप ऑर्डर लड़खड़ाया यहाँ पे। 11 से 40 ओवर के बीच में बात करें तो 39 ओवर में श्रीलंका पूरी ऑल आउट हो गई थी। 164 रन बनाए उन्होंने और 9 विकेट गिर गए, यानी कि मिडिल ओवर्स में कुलदीप यादव, सिराज, अक्षर पटेल, उमरान, इन सब ने बहुत शानदार गेंदबाजी की, जिसका जिक्र सभा भाई कर रहे थे। भारत ने 124 रन बनाए, 3 विकेट खोए, यानी कि यहां पर भारत थोड़ा संभला और उनको पता था कि अगर हम इस छोटे से टारगेट तक जाना है तो आपको विकेट्स अपनी बचा के रखनी पड़ेगी। तो ये और इसके बाद अगर आप 40 से 50 ओवर की बात करें तो 43.2 ओवर में मैच खत्म हो गया। 28 रन भारत ने जोड़े, लेकिन बड़ा फैक्टर 11 से 40 ओवर की बात हम जो यहाँ पे कर रहे हैं, 11 से 40 ओवर में 164 रन श्रीलंका बनाता है, लेकिन उसके 9 विकेट गिर जाते हैं। 124 3 विकेट पर भारत, और यहां से भारत ने इस मैच में अपनी पकड़ को मजबूत किया। एक अच्छे स्टार्ट के बाद राजकुमार सर, श्रीलंका की पारी जो है पूरी तरह लड़खड़ाई। 108 रन पे 1 विकेट था और 216 रन पे पूरी टीम आउट हो गई। कुलदीप यादव को जब जब मौका दिया जा रहा है वो प्रूव कर दे रहे हैं कि वो कितने इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन सकते हैं। कैसे आप देखते हैं कुलदीप ने जिस तरह का कमबैक किया आज? जी बहुत शानदार, और ये बहुत कॉन्फिडेंस देगा कुलदीप यादव को, क्योंकि जिस तरह की बॉल वो डाल रहे थे, मतलब उन्होंने एक होता है कि ये बचने वाली बॉलिंग नहीं की, उन्होंने अटैकिंग बॉलिंग की, काफी स्लो डाला। आप अगर बॉलर को कॉन्फिडेंस है तभी वो स्लो डाल सकता है, क्योंकि बहुत करेज चाहिए, बहुत जिगरा चाहिए ऐसी गेंदबाजी करने के लिए जहां पर आप विकेट बाय कर रहे हो, एंड दैट टू इन वनडे क्रिकेट। तो वो दिखा रहा था कि उनको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है अपनी गेंदबाजी पर, अच्छी वेरिएशंस कर रहे थे, अच्छी जगह पे पिचिंग हो रही थी, अच्छा बॉल छूट रहा था हाथ से, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत कॉन्फिडेंस देगा ना सिर्फ कुलदीप यादव को, बल्कि कप्तान रोहित को और कोच को राहुल द्रविड़ को बहुत कॉन्फिडेंस देगा कि अब हमारे पास एक कॉन्फिडेंट बॉलर है जो रेगुलर इंटरवल पे भारत को विकेट्स दिला सकता है और अटैकिंग गेंदबाजी कर सकता है। 102 रन पे 2 विकेट था जब कुलदीप यादव को बॉलिंग पे लाया गया रितेंद्र, और उसके बाद मैच का नक्शा ही उन्होंने बदल दिया। ये दर्शाता है कि आपको रिस्ट स्पिनर कितना जरूरी होता है, वो चाहे कोई भी फॉर्मेट हो। अगर विकेट टेकिंग ऑप्शन है, जिसका जिक्र सभा भाई भी बार बार कहते हैं कि इन दोनों भारतीय गेंदबाज विकेट लेने के लिए जाते हैं, उसमें रन पड़ते हैं कभी कभी, कोई बात नहीं, बट रेगुलर इंटरवल्स में विकेट लेना कितना इंपॉर्टेंट है, ये इस मैच में सबसे बड़ा प्रूफ था। जी हाँ, बिल्कुल राजीव। देखिए, अगर आप विकेट्स निकाल सकते हैं, अगर आप में क्षमता है रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट लेने की, तो वो टीम हमेशा जबरदस्त खेलती है, और आज भारतीय टीम ने कुछ ऐसा ही किया है। कुलदीप यादव की जितनी तारीफ की जाए राजीव कम है। देखिए, एक समय ऐसा था, कुलदीप यादव सर्टेनिटी थे भारतीय टीम की। अगर हम 50 ओवर फॉर्मेट की बात करते हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग करते थे कुलदीप यादव और चहल, लेकिन कहीं ना कहीं कुलदीप ने अपना रास्ता खोया, फॉर्म से काफी ज्यादा भटक गए थे, लेकिन अब बड़ी वापसी की है। और आज जैसे इनके हाथ से बॉल राजीव निकल रहा था, यू कुड फील कि मोमेंटम अब ये हासिल कर रहे हैं। आज मौका मिला और किसी भी तरीके से इन्होंने निराश नहीं किया राहुल द्रविड़ को या रोहित शर्मा को, मौके को भुनाया है, और यही एक बड़े प्लेयर की निशानी है।
तो जी हाँ, अगर हम 50 ओवर फॉर्मेट की बात करते हैं, वर्ल्ड कप की बात करते हैं, कुलदीप यादव आपके पास ऐसे ऑप्शन है जो बड़े तरीके से एक बड़ा पिवटल रोल खेल सकते हैं वर्ल्ड कप में, अगर ऐसी ही फॉर्म को जारी रखेंगे। तो जी हाँ, वेल डन कुलदीप यादव, आई थिंक ही वाज एक्सेप्शनल टुडे। राजकुमार सर, सिराज की गेंदबाजी का जिक्र आपने शुरू में किया था, कैसे आप एज अ यूनिट गेंदबाजी को देख रहे हैं? 216 रन पे रोकना श्रीलंका को, 102 रन पर एक समय ऐसा लग रहा था श्रीलंका 300 क्रॉस कर जाएगा जिस तरह का स्टार्ट किया था। विकेट लेने की क्षमता की वजह से आपको लग रहा है ये बार बार पॉसिबल हो रहा है, कमबैक्स हो जा रहे हैं रन पड़ने के बाद भी? बिल्कुल राजीव, देखिए मोहम्मद सिराज जिस तरह की अटैकिंग गेंदबाजी कर रहे हैं, साथ साथ मोहम्मद शमी हैं जो कि मेरा मानना है हमेशा से एक अटैकिंग गेंदबाज हैं, और उनको विकेट अनफॉर्चुनेटली कम मिलती है, लेकिन बहुत मजा आता है उनको देख के, उनकी गेंदबाजी को देखकर। जिस तरह अगर वो पूरी तरह फिट होते हैं और अगर वो अच्छा भाग रहे होते हैं, तो जिस तरह की गेंदबाजी वो करते हैं वो बहुत ही लाजवाब होती है। अगर आज भी आप उनके इनिशियल ओवर्स देखें तो देखकर मजा आ रहा था, जिस तरह बॉल उनका मूव कर रहा था, जिस पेस पर वो गेंदबाजी कर रहे थे। और उसके बाद फिर आप देखिए वन चेंज आते हैं उमरान मलिक, और उसके बाद आपके पास कुलदीप यादव हैं। तो ये एक ऐसा यूनिट है जो अटैकिंग गेंदबाजी कर रहा है, जो विकेट लेने के लिए गेंदबाजी कर रहा है, और ये देखकर बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि पिछले कुछ समय से हमें ऐसे गेंदबाज नहीं दिख रहे थे जो हमें विकेट दिलाएं। अब बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास ऐसे 3-4 गेंदबाज हैं। पहले हम बोस्ट करते थे हमारी बल्लेबाजी के लिए कि हमारे पास इंपैक्ट प्लेयर हैं, बल्लेबाज ऐसे हैं जो अपने दम पर मैच जिता सकते हैं, लेकिन अब बहुत खुशी हो रही है देखकर कि भारत के पास ऐसे गेंदबाज भी हैं जो अटैकिंग गेंदबाजी कर सकते हैं, जो अच्छी स्पीड से, अगर हम बात करें स्पीड की, तो हमारे पास उमरान मलिक हैं, मोहम्मद शमी है, मोहम्मद सिराज हैं, जो तीनों 140 प्लस डालते हैं, और उमरान मलिक तो 150 प्लस डालते हैं। तो वो एक अटैकिंग गेंदबाजी है भारत के पास, और साथ साथ कुलदीप यादव जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं, तो एक अच्छा, बहुत ही अच्छा बॉलिंग यूनिट नजर आ रहा है आने वाले वर्ल्ड कप के लिए भारत का। सभा भाई, कुलदीप यादव को कमबैक का मौका मिलता है, फिर उनको ड्रॉप कर दिया जाता है। कंसिस्टेंटली कुलदीप को खिलाना एक तो कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है, और कैसे आप देखते हैं उनकी गेंदबाजी को? आज तो श्रीलंका के बैट्समैन रीड ही नहीं कर पा रहे थे उनके हाथ से जब बॉल छूट रहा था। और ये अच्छी बात है राजीव के टेस्ट मैच में भी हम लोगों ने देखा था, बांग्लादेश के में जो पहला टेस्ट मैच उन्होंने वहां पर अच्छी गेंदबाजी की। तो जब जब मौका मिल रहा है कुलदीप यादव, चाहे व्हाइट बॉल क्रिकेट हो या फिर रेड बॉल हो, वहां पर वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और अटैकिंग गेंदबाजी कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको विकेट मिल रहा है। और जब हाथ से बॉल अच्छी तरह से छूटती है, इसका मतलब ये है कि बल्लेबाज परख नहीं पा रहा है कि वो किस मिश्रण के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। और ये जो विकल्प इस समय नजर आ रहा है, आपके पास अक्षर पटेल है, एक लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर जो बॉल को बाहर निकालते हैं राइट हैंडर के लिए, और कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है जो बॉल को अंदर लेकर आते हैं, उसके साथ साथ गुगली भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मिक्स यहाँ पर नजर आ रहा है। अब भारत को ये डिसाइड करना होगा कि कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल में से कौन उनके प्राइम बॉलर होंगे एक दिवसीय क्रिकेट में। क्योंकि अक्षर पटेल ने तो मुझे लगता है जगह बना ली, जिस तरह से नंबर 7 पर आ रहे हैं, बल्लेबाजी भी करते हैं और गेंदबाजी भी करते हैं। रविंद्र जडेजा कब फिट होंगे, कब आएंगे, ये कहना इस समय बहुत मुश्किल है। पर अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट को ये डिसाइड करना होगा कि कौन उनका सेकंड स्पिनर होगा 11 में वनडे क्रिकेट में, कुलदीप यादव या फिर युजवेंद्र चहल। और एक और बात मैं यहाँ पर करना चाह रहा हूँ राजीव के, देखिए अब समय आ चुका है कि अब भारत को जसप्रीत बुमराह से हटकर सोचना होगा। बिल्कुल, अगर जसप्रीत बुमराह फिट हो जाते हैं तो एक प्रकार का बोनस होगा वो भारत के लिए। पर अब हमें तैयारी ये करनी है, आपको बॉलिंग यूनिट इस तरह तैयार करनी है कि आप ये सोच के चलिए कि जसप्रीत बुमराह आपके लिए अवेलेबल नहीं है, चाहे वो टेस्ट मैचेस हो या फिर वनडे क्रिकेट क्यों ना हो। अगर वो अवेलेबल हो जाते हैं तो अच्छी बात है, पर ये हमें मन बनाकर चलना होगा कि हमें ऐसी बॉलिंग यूनिट तैयार करनी है जो जसप्रीत बुमराह के बिना हम तैयार करें। मुझे लगता है उसी में भलाई होगी भारतीय टीम की, और कुछ उसी प्रकार का प्रयास इस समय मुझे देखने को मिल रहा है टीम मैनेजमेंट की तरफ से। लेकिन रितेंद्र, जो बात सभा भाई कह रहे हैं कि बिना जसप्रीत बुमराह के आपको बॉलिंग यूनिट अपना तैयार करना पड़ेगा, बट जसप्रीत बुमराह जैसा एक बॉलर लाना पड़ेगा, क्योंकि साल 2022 में ओडीआई क्रिकेट में खासतौर से हमारे सामने टेलेंडर्स ने जम के रन बनाए हैं। यानी कि आखिरी के 4 बल्लेबाजों का जो एवरेज है वो 73 रन का है। यानी कि हम टेल को आउट नहीं कर पाते। हमने पिछले मैच में गुवाहाटी में शनाका के साथ एक बड़ी साझेदारी करवाई, आज भी जो श्रीलंका के टेलेंडर्स हैं वो रन बना के निकल गए। कितना जरूरी आप देख रहे हैं कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एक ऐसा बॉलर, और उसको तैयार करना पड़ेगा कि टेल को जल्दी फिनिश करे। बिल्कुल राजीव, आपने ये सही मुद्दा उठाया है, क्योंकि देखिए जसप्रीत बुमराह टू फिल इन द शूज ऑफ बुमराह
इज नॉट इजी। सबसे पहले तो हम आशा करते हैं वो जल्द से जल्द फिट हो, लेकिन अगर नहीं होते हैं, सही साबा कह रहे हैं, आपको उनसे आगे सोचना होगा। देखिए, आपको इंतजार तो अब करना नहीं है, और आपने बिल्कुल सही कहा, जो टेल की हम बात करते हैं वहां पे हमने स्ट्रगल किया है बड़े तरीके से। वी नीड समबडी लाइक बुमराह जो आके अच्छी यॉर्कर्स, अच्छा मिश्रण करे बॉलिंग में, लेकिन अभी ऐसा नहीं नजर आ रहा है। तो कौन उनकी जगह संभालेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिग्नल्स की, अगर हम बात करते हैं कौन से बॉलर्स आगे आ सकते हैं, तो वो अच्छे संकेत हैं राजीव। अगर उमरान मलिक की बात करें, सिराज की बात करें, मोहम्मद शमी अच्छी लय में नजर आ रहे हैं, और भी हमारे पास काफी विकल्प हैं। अर्शदीप की बात करें, प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें, वी हैव अबंडेंस ऑफ बॉलर्स। पर जी हाँ, यहाँ पे बुमराह की जगह, बुमराह जैसे अच्छी बॉलिंग, डेथ बॉलिंग कौन करेगा, नया बॉल पे विकेट कौन निकालेगा, ऐसा बॉलर हमें चाहिए। क्योंकि 50 ओवर वर्ल्ड कप अगर आपने जीतना है, या तो बुमराह फिट हो जाएं, हमारे लिए आके उसी तरह अच्छा करें जिस तरह वो जाने जाते हैं। लेकिन अगर फिट नहीं होते हैं, वी नीड टू हैव समबडी लाइक हिम, अ स्ट्राइक बॉलर, जिससे ओपोनेंट्स डरें, जिसको मार कभी ना पड़े। अगर हम डेथ बॉलिंग की बात करते हैं, तो उम्मीद यही है कि ऐसा बॉलर हमारे पास जल्द से जल्द आए, और भारतीय टीम को जिसकी जरूरत है, जो एक वैक्यूम बुमराह के जाने से क्रिएट हो गया है, वो वैक्यूम पूरा हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, सबा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कोलकाता के ईडन गार्डन के मैदान पर भारतीय टीम ने न सिर्फ मैच जीता बल्कि सीरीज अपने नाम करने में कामयाब रहे। और अच्छी बात यह है कि साल 2023 में अभी तक जो 2 सीरीज भारत ने खेली है, दोनों ही सीरीज में भारतीय टीम ने डोमिनेट किया है, भारतीय टीम ने सीरीज अपने नाम किया है। और अब सबको इंतजार रविवार का होगा, और बड़ा सवाल तब यह होगा कि क्या भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ क्लीन स्वीप करने में कामयाब रहेगी। और शायद जिस तरह का परफॉर्मेंस भारतीय टीम दे रही है, अगर कुछ इसी परफॉर्मेंस को आगे कंटिन्यू करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं कि श्रीलंका के खिलाफ हम क्लीन स्वीप करने में कामयाब ही रहे। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।